हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं अपने ROARO के PYQ की सीरीज़ और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के PYQ। ये वीडियो देखिए इंग्लिश मीडियम वालों का है। हिंदी मीडियम का जो इकोनॉमिक्स का PYQ है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स के PYQ आपके ROARO के। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान 2003, ये वाला करेक्टली मैच नहीं है, ये गलत है। इसके अलावा महिला समृद्धि योजना 1993 बिल्कुल सही है। महिला स्वशक्ति योजना 1998 सही है। महिला साम्राज्य योजना 1989 ये भी सही है। ठीक है, आगे दिया गया है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में है 5 ईयर प्लान एंड लिस्ट 2 में है डेवलपमेंट मॉडल यूज्ड। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है उसका वो था मॉडल जो था वो था हैरोल्ड डोमर मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान में था महलनोबियस मॉडल। थर्ड 5 ईयर प्लान में एस चक्रवर्ती मॉडल एंड 4 5 ईयर प्लान में था अशोक रुद्रा मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से याद कर लीजिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोल्ड डोमर मॉडल, सेकेंड 5 ईयर प्लान महलनोबियस मॉडल, थर्ड 5 ईयर प्लान एस चक्रवर्ती मॉडल एंड 4 5 ईयर प्लान जो था वो अशोक रुद्रा मॉडल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाम दिया है डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले होगा ये डॉक्टर IG पटेल। डॉक्टर IG पटेल के बाद आएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद C रंगराजन, फिर आएंगे D सुब्बा राव। तो ये सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अगला पूछा गया है कि इंडियन इकॉनमी इज़ बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि इंडियन इकॉनमी इज़, तो राइट आंसर है मिक्स्ड इकॉनमी। जो हमारी इंडियन इकॉनमी है ये मिक्स्ड इकॉनमी टाइप की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसमें अगला है कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इकॉनमी ऑफ इंडिया इज़। तो इंडियन इकॉनमी का बिगेस्ट सोर्स क्या है? तो ये है सर्विस सेक्टर। ठीक है, इंडियन इकॉनमी का जो बिगेस्ट सोर्स है वो सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है, फिर है अ फार्मर हु हैज़ लैंड होल्डिंग रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 हेक्टेयर। ऐसे किसान जिनके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर जो है लैंड है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्मॉल फार्मर। ठीक है, और 1 हेक्टेयर से कम वाले कहलाते हैं मार्जिनल फार्मर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि बिजनेसेस इन इंडिया हुज इन्वेस्टमेंट इज़ अप टू 1 करोड़ एंड टर्न ओवर इज़ अप टू 5 करोड़ आर नोन एज। तो ये कहलाते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है 1 करोड़ रुपीज़ और टर्नओवर कितना होता है? 5 करोड़ रुपीज़ तक। ठीक है, तो ये है माइक्रो इंटरप्राइजेस। फिर है पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस इनकम AGR। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट यानी फॉरेक्स गेन। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन है ये AGR के अंडर में तीनों कवर होते हैं, यानी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में आपका इंटरेस्ट इनकम भी होता है, डिविडेंड भी होता है और फॉरेक्स गेन भी होता है। ठीक है, आगे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है ट्रेड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के बारे में? तो करंट बेस्ड है, तो उस टाइम में राइट जो आंसर था वो था इंडियाज ट्रेड GDP रेशियो वाज लोअर बाई अबाउट 3.4% इन द ईयर 2018। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा जो आपका इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 है, इसमें क्या मेंशन नहीं किया गया? एसेंशियल कमोडिटीज़ भी हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ भी हैं, लेकिन इसमें MSP नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें नहीं मेंशन है। ठीक है, अब पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 में नहीं आया था, ये वाला नहीं करेक्टली मैच है। बाकी कंपनीज एक्ट 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 में। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी। इस सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? द डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, तो यह है क्रेडिटर, इसका राइट आंसर है। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैन बी यूज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज, ठीक है, जो लोन्स लिए जाते हैं IMF से उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसमें देखिए, टू मीट टेम्पररी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है, ये राइट आंसर है, ठीक है, और सब पढ़ लीजिएगा, वो रॉन्ग है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसमें देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स आर शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट विथ फिक्स्ड इंटरेस्ट रिटर्न्स, तो ये वाला ग्रीन बॉन्ड के बारे में सही नहीं है। इसके अलावा ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल सही है। एंड ग्रीन बॉन्ड्स वेयर फर्स्ट इशू बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड इन 2007, ये भी सही है। एंड ग्रीन बॉन्ड इज द फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन, ये भी सही है, ठीक है। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर विच RBI यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI कौन से टूल्स यूज़ करता है? तो इसमें देखिए, इंक्रीज इन बैंक रेट सही है, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो ये भी सही है, एंड इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR ये भी सही है। लेकिन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये सही नहीं है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ये यूज़ नहीं करता है। तो 1 2 3 सही है कि बैंक रेट, CRR और SLR, ठीक, इसमें इनको इंक्रीज कर देना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि असर्शन दिया हुआ है और रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट है कि व्हेन अ कंट्रीज पेमेंट एक्सीड रिसीप्ट ऑफ गुड सर्विसेज ट्रांसफर एंड नेट इनकम इन इट्स ट्रेड इट इज़ कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, कैड। और रीज़न क्या है कि कैड अकर्स व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड सर्विसेज एंड कैपिटल, तो देखिए ये दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। फिर है द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज SMP एंड द मार्केट प्राइस अंडर WTO व्हेन पेड डायरेक्टली टू द फार्मर्स इज कॉल्ड ब्लू बॉक्स असिस्टेंट, ठीक है, इसको ब्लू बॉक्स असिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पहला स्टेटमेंट इसके बारे में दिया गया है कि इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। एंड डिपॉजिट ऑफ ₹5 लाख इज इंश्योर्ड बाय द कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंक दिया है और टाइप उसका दिया हुआ है। तो इंडियन बैंक किस टाइप का है? ये एक पब्लिक बैंक है। ICICI बैंक जो है एक प्राइवेट बैंक है। सिटी बैंक फॉरेन बैंक है। एंड सारस्वत बैंक जो है ये कोऑपरेटिव बैंक है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इंडियन बैंक पब्लिक बैंक है, ICICI जो है प्राइवेट बैंक है, सिटी बैंक फॉरेन है, एंड सारस्वत बैंक जो है वो कोऑपरेटिव बैंक है। फिर है द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग। तो इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सही है। बाय चेंजिंग द मिक्स सेल, ये भी सही है। एंड मिनिमाइजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, ये भी सही है। तो इसमें देखिए चारों सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सोलर इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कौन सा एज ए सोलर इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है? तो लेस नंबर ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो है ये सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी नहीं है। इसके अलावा इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एज अ सोशल इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी कंसीडर किए जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और कॉमर्स है वो किस सेक्टर में आता है? वो टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। ये सब इम्पोर्ट टैक्स क्या होता है? इम्पोर्ट टैक्स क्या करता है? इट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इम्पोर्ट टैक्स जो है वो ट्रेड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर देता है। द इंडियन रुपी वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टिबल ऑन करंट अकाउंट इन 1994, ये सन याद रखिएगा।
और जीएसटी क्या है, किस टाइप का टैक्स है? जीएसटी जो है एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, सबको पता है। अब जो है प्रोग्राम दिया हुआ है और ईयर ऑफ स्टार्टिंग दी हुई है, आपको मिलान करना है। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 1999 में। फिर गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम ये 1997 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में। गोल्डन जुबली अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो 1997 में। जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1989 में और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये 2005 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। फिर Which of the following Indian 5-year plans recognized human development as the essence of all development efforts? तो ये थी 8th 5-year plan, 8वीं जो 5-year plan थी उसमें ये हुआ था कि ह्यूमन डेवलपमेंट एज द एसेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो इस पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि हु इज़ द फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट इन करेंसी एंड फाइनेंशियल मैटर्स? तो देखिए, इंडियन गवर्नमेंट में एजेंट एंड एडवाइज़र, फाइनेंशियल एजेंट एंड एडवाइज़र कौन है? तो ये है आरबीआई। ठीक है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, इसमें आरबीआई सही है। फिर नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट, तो इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जब इम्पोर्ट को घटा देते हैं तो वो होता है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, वो क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस। ठीक है, द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन से सही हैं। सबसे पहले है कि जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज अ मेंबर। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड द आइटम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स रेट एंड इट विल ऑल्सो डिटरमाइन द न्यू टैक्स पॉलिसी, ये भी सही है। एंड स्टेट गवर्नमेंट विल हैव ऑप्शन ऑफ लेवाइंग वैट इफ दे सो डिज़ायर, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है। आगे पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। तो इट वाज लॉन्च इन द ईयर 2001, ये तो गलत होता है। और दूसरा, द स्कीम प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर फॉर देयर फार्मिंग नीड्स, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए सवाल है कि गूगल करके बताइए या फिर चाहे जैसे भी बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो कब शुरू हुई थी, कब आई थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज नॉट इन्वॉल्व डजंट पार्टिसिपेट इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इसमें नाफेड है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है, इफ़को है, एमएमटीसी है। तो इसमें देखिए इफ़को जो है ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है इन द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स फ्रॉम इंडिया, इफ़को का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेक्यूलेटर इन द स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें बुल बियर स्टैक का रोल तो है, लेकिन हाँ ब्रोकर जो है इसका कोई रोल नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में पूछा गया है। तो नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1892 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सही है। एंड प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज ओनली फॉर एग्रीकल्चर, ये वाला गलत है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, दैट इज MSMED, ये कब पास हुआ था? तो ये 2006 में। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में पास हुआ। फिर है द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज शुड बी, तो अबव 25 लाख बट डजेंट एक्सीड 5 करोड़। ठीक है, तो ये है क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला गया है कि इसमें ये 25 लाख से ज़्यादा, लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द मेंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना कहाँ पर है? तो त्रिची में है।
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना, ये त्रिची में है। द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कहाँ पर, नाबार्ड में। फिर है नाबार्ड है। द पेटेंट लॉ केम इनटू फोर्स इन 1972 में, द इंडियन पेटेंट लॉ, ये 1972 में आया। फिर है ऊपर कर लेते हैं। अगला सवाल है, लिस्ट 1 और 2 दिया हुआ है, आपको मिलाना है। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, सेल्स ऑफ एसेट है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें फैक्चरी मैन्युफैक्चर। कस्टम ड्यूटी है इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स इंपोर्ट पे, ठीक है। आगे देखते हैं द सेबी एक्ट पास्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सेबी एक्ट पास हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में सेबी एक्ट। फिर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दैट इज SEZ पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन इंडिया इन अप्रैल 2000। तो ये SEZ पॉलिसी जो है ये डिक्लेयर की गई थी इंडिया में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है जिनेवा में। विच फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लाइफ लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, अनाउंस लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, तो ये थे VP सिंह, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये वॉज ब्रॉट फ्रॉम द फॉर्मर इन 1998 टू 1999, ठीक है, 1998 टू 1999 ये आए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 2 पर्ल्स ऑयल सीड क्रॉप, तो ये ग्राउंड नट है। फिर आगे बढ़ते हैं, येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो येलो रिवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन 2011 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, तो ये था मेलगाम कमेटी, ठीक है। मेलगाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन 2011 इसको इस्टेब्लिश किया गया। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2011 में मेलगाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया। अब तब पूछा गया है कि शैडो बैंकिंग क्या होती है, तो देखिए शैडो बैंकिंग क्या है, कैरिंग आउट फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज़ बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो ये कहलाती है शैडो बैंकिंग। तो फिर तो इसको देखिए यहीं पे ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट 1। इकोनॉमिक्स ये हम देख रहे हैं इकोनॉमिक्स के PYQ, इसका पार्ट 1 हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। ये देखिए ये जो PYQ है ये आपके APS एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके RO एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के ट्रेंड के बारे में पता चलेगा ही। इसके अलावा आपके PCS के एग्ज़ाम में आप अदर स्टेट देते हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो सबके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बस पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।